कैसे हो? दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। तो बच्चों, आज फाइनली हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि दक्षता अभ्यास 1B को। देखो, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि यदि x बराबर -3/5 है और y बराबर -4/7 है तो दिखाइए कि, देखिए क्या दिखाना है इसमें कि पहले और सेकंड पार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड को इनकी बराबर करके हमें दिखाना है। देखिए यहाँ पे लगा है दोनों क्वेश्चन में यानी कि दोनों पार्ट्स में बराबर का साइन। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए x बराबर इसमें दिया है -3/5 और y बराबर दिया है -4/7। अब देखेंगे हम इसका पहला पार्ट। देखो ये क्या होता है, निरपेक्ष मान वाला डब्बा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, x और y के मान यहां से उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, -3/5 और गुना और -4/7। सबसे पहले हम हल करेंगे लेफ्ट साइड को यानी कि बाएं पक्ष को, और बाद में हल करेंगे राइट साइड को यानी कि दाएं पक्ष को। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें आगे। देखिए अंश के अंश में गुना करेंगे और हर की हर में गुना यहाँ पे हम करेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 और नीचे होगा 35। अब देखो आगे हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डब्बे से बाहर निकालेंगे यानी कि इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि डब्बे से बाहर आने को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान निकालना। ठीक है, अगर डब्बे के अंदर कोई संख्या माइनस की है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगी, प्लस की, और अगर कोई चीज प्लस की है तो वो बाहर आके डब्बे की क्या रहेगी, प्लस की ही रहेगी। ठीक है, इतनी चीज हमने पिछली एक्सरसाइज में देख ली थी। अब क्या करेंगे हम, 12/35। अब ये आया हमारा लेफ्ट साइड का आंसर। अब चलेंगे हम राइट साइड की तरफ। देखिए x का मान क्या है हमारा, -3/5, और यहाँ पे y का मान क्या है, -4/7। अब इसको डब्बे से बाहर निकालेंगे, ये क्या आएगा, 3/5, और इसको निकालेंगे, ये आएगा प्लस का 4/7। अब अंश की अंश में और हर की हर में करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12 और नीचे आएगा 35। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पे हो जाती है आपकी बराबर, और इसने क्वेश्चन में यही बोला था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को हमें इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि x डिवाइड y, यानी कि हमें इनमें सबसे पहले क्या करना है, x के और y के मान रखने हैं। -3/5 डिवाइड y का मान क्या दिया है, -4/7। अब देखोगे आप, हमने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा y के मान को, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड का साइन, और ये y के मान के साथ क्या है, माइनस का साइन, और दो मान को हम लोग ऐसे खोलकर नहीं दिखा सकते। देखिए ऐसे। अब हमने क्या किया, डिवाइड को तो हम ऐसे ही रखेंगे और माइनस को कर दिया हमने ब्रैकेट में। ठीक है, देखो अब ये चल रही है आपकी लेफ्ट साइड, राइट साइड को हम बाद में सोल्व करेंगे। देखो -3/5, अब डिवाइड के साइन की जगह हमने क्या किया, गुना का साइन लगा दिया, और आगे वाले यानी कि सेकंड नंबर वाली संख्या को हमने क्या किया, पलट दिया, और माइनस का साइन है आपका इसमें बीच में, ये जाएगा 7/4 और माइनस यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे आप इसको, देखिए
यहाँ पे क्या है -3/5 और ये है गुना करके -7/5। अब अंश की अंश में और हर की हर में करेंगे गुना, तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 7 या 21 और नीचे होगा 5 चौक 20। अब लेफ्ट साइड का आंसर हमारा क्या आया 21/20 और एक काम और करेंगे इसमें, इसको निकालेंगे हम डब्बे से बाहर, ये हो जाएगा 21/20 और ये होगा हमारा लेफ्ट साइड का फाइनल आंसर। अब करेंगे हम राइट साइड को सोल्व। देखिए x का मान क्या है -3/5 और डिवाइड करके क्या है y का मान -4/7। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डब्बे से बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3/5। अब इसको भी हमें डब्बे से बाहर निकालना है, ये हो जाएगा प्लस के 4/7। अब आगे देखिए क्या होगा 3/5, इसको बनाया गुना का साइन और आगे वाली संख्या को हम लोग पलट देते हैं, यानी कि सेकंड नंबर वाली संख्या को पलट देते हैं। अब ये हो जाएगा अंश की अंश में गुना और हर की हो जाएगी हर में, ऊपर होगा 21 और नीचे होगा 20। अब ये आ गया हमारे राइट साइड का आंसर और लेफ्ट साइड का क्या था 21/20 और राइट साइड का भी क्या आया 21/20। यानी कि हमने सेकंड पार्ट में क्या किया, दोनों पार्ट्स को इक्वल किया और यही हमें इसमें करके दिखाना था, दोनों पार्ट्स को बराबर। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। अब आप इसमें एक चीज पहले उदाहरण इसका एक समझोगे। मान लो आपके पास कोई संख्या है ये 2/3 और इसका आपको क्या करना है, निरपेक्ष मान निकालना है। देखो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन और हमें क्या करना है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान क्या होगा हमारा आंसर, है ना। और इसमें यही बोला है इसने कि निरपेक्ष मान दे दिया है इसने, यानी कि हमें क्या दिया इसने, ये आंसर दे दिया इसका। और हमें क्या करना है कि इसके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि वे कौन सी संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान ये आया है 5/6। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे हम। मान लो आपके पास संख्या है -5/6 और ये है आपकी डब्बे में बंद। अब अगर हम इसका निरपेक्ष मान निकालते हैं तो इसका निरपेक्ष मान कितना आता है 5/6। और मान लो आपके पास कोई संख्या है 5/6 प्लस की, अगर इसका भी निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आएगा 5/6। और यही इसका क्वेश्चन में इसने बोला है कि निरपेक्ष मान है 5/6 और हमारा भी दोनों कंडीशन में क्या आता है, निरपेक्ष मान निकल के 5/6। यानी कि इस वाले आंसर के दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, -5/6 और 5/6 प्लस के। ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका निरपेक्ष मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 5/6 प्लस का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। अब इसने बोला है कि हमें उस परिमेय संख्या को बताना है जिसका निरपेक्ष मान 0 है, यानी कि इसने भी क्या दिया, हमें ये आंसर दे दिया 0, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो मान लो आपके पास है कोई संख्या 0 क्या होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि अगर हम इसके बटे में 1 लगा दे तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही है 0। और 0/1 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है ना। और 0/1 क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। अब इसने बोला है कि वो कौन सी संख्या है जिसका निरपेक्ष मान 0 आता है, यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। अब अगर मान लो आप यहाँ पे लगा दोगे 1, अब 1 को अगर हम डब्बे से बाहर निकालते हैं तो 0 थोड़ी ना आएगा, ये तो 1 आएगा अगर डब्बे से बाहर निकालेंगे। और अगर ऐसे ही 2 को डब्बे के अंदर रखा और इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 0 को डब्बे के अंदर रखेंगे और अगर इसको बाहर निकालेंगे तो निरपेक्ष मान आएगा आपका 0 और यही होगा आपका इसका आंसर। इसने बोला है कि उस परिमेय संख्या को बताइए जिसका निरपेक्ष मान 0 है।
तो वो परिमेय संख्या आपकी कौन सी है, 0। और 0 को हम क्या कहते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि p/q के रूप में लिखी जा सकती है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए अगला पार्ट हम इसका देखेंगे, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि निम्नांकित में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए इनमें हमें क्या करना है, जैसे हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में किया था कि देखिए 11 को भाग देंगे 8 से, तो ये क्या आएगा, देखो 11 8 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये आएगा दशमलव में। और ये दशमलव शांत है या अशांत हमें इस क्वेश्चन में बताना है इन सभी पार्ट्स में, ठीक है। चलिए देखिए ये है आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। अब पहले पार्ट में हम देखेंगे, इसमें क्या करना है, 11 को भाग देना है 8 से, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम भाग देंगे। 8 एकम 8, यहाँ पे बचेगा आपका 3 और पॉइंट लगाया, 0 उतारी, 8 या 24, यहाँ पे बचेगा आपका 6, 8 सती 56। और हमें इन सब में क्या करना है, शांत दशमलव में कौन सी संख्या है हमें वो बतानी है, ठीक है। 4 बचेगा यहाँ पे, 0 उतारी, 8 पंजे 40। अब देखो जहां पे आ जाता है नीचे ये वाला क्रॉस, यानी कि ये वाला कांटा जहां पे आपका आएगा, वो वाली संख्या क्या कहलाएगी आपकी, शांत दशमलव। अब अगर इसके ऊपर क्या होता, इस कोई भी संख्या के ऊपर, इन वाली के ऊपर अगर ऐसे बार आ जाता, तो वो संख्या क्या हो जाती है आपकी, अशांत दशमलव। अब यहाँ पे अगर इन संख्याओं के ऊपर ऐसे बार आ जाता, तो वो संख्या क्या हो जाती है आपकी, अशांत दशमलव। लेकिन यहाँ पे आपका बार नहीं आया, बल्कि क्रॉस आ गया, और क्रॉस आने पर क्या होता है आपका, वो संख्या शांत दशमलव हो जाती है, ठीक है। आप इसको ऐसे सोल्व करके नीचे जाके क्या लिखोगे, देखिए नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या आया, 1.375, और कॉस्ट में कर देंगे शांत दशमलव। आप लोग इसको ऐसे अपनी कॉपी पे करोगे, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट हम इसका देखेंगे, शांत दशमलव कौन सी हो गई हमारी, पहले नंबर वाली संख्या, यानी कि पहला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये है 4 सही 3/45। अब सबसे पहले हम इसकी सही खोलेंगे। सही कैसे खोलते हैं, 45 के गुना करेंगे 4 में, क्या आएगा आपका 180, और 180 को जोड़ेंगे हम इसके अंश में, यानी कि 3 में, ये हो जाएगा 183, और नीचे हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब देखोगे आप इसमें आगे कैसे होगा, ये आगे इसमें क्या करेंगे, 183 को भाग देंगे 45 से। अब इसको लिख देंगे हम, यहाँ पे क्या आया था, ये सही खोल के 183/45। देखिए 45 को इससे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये, लगभग आपका 4 बार। 4 बार जाने के बाद में कितना आ जाएगा आपका ये, 180। देखिए हमने इसकी गुना की थी ना अभी, यहाँ पे 45 की 4 में 180 आई थी, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, लेकिन 30 अभी भी 45 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 0 हमें और लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे हम 1 0 उतारेंगे। अब चलेंगे आप लगभग 6 के आसपास, ये जाएगा 270, और यहाँ पे बचेगा आपका 30, और 30 बचने के बाद में 1 0 और उतारेंगे, फिर से 6 पे चलेंगे, 270, और फिर से 30 बचेगा, और फिर से हमें यहाँ पे 6 पे चलना पड़ेगा। अब आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि 4.0 लिखने के बाद में 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, 6 के ऊपर लगाएंगे बार। अब क्या हो गई आपकी संख्या, ये अशांत दशमलव, क्योंकि इसके ऊपर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन में आ गया दशमलव के ऊपर बार। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे लास्ट में जाके,
4.06 इसके ऊपर बार यानी कि 6 के ऊपर बार आने के बाद में क्या हो जाती है ये संख्या? अशांत दशमलव। चलिए अगला पार्ट हम इसका देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका? अशांत दशमलव। और फर्स्ट पार्ट क्या हुआ था? शांत दशमलव। देखिए पार्ट नंबर थर्ड आप इसका देखोगे, इसमें क्या करना है? 33 को भाग देनी है 80 से। अब माइनस को हम वहीं पे अभी रहने देंगे। यहाँ पे दशमलव लगाया, जीरो तारी, 80 का चलेंगे लगभग आप 4 बार पहाड़ा, ये हो जाएगा 320। ये बचेगा आपका यहाँ पे 10, जीरो उतारेंगे, 80 का चलेगा अब यहाँ पे 1 बार पहाड़ा, ये बचेगा 20। अब चलेंगे हम 8 दूनी 16 यानी कि 160 के लगभग, ये आएगा आपका रिमाइंडर 40। अब जीरो उतारेंगे, ये हो जाएगा 8, 80 पंजे 400, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रॉस। अब देखो ये कट गया आपका यहाँ पे पूरा पूरा, का आंसर क्या आएगा? माइनस हम लगाएंगे जो हमने ऊपर यहाँ पे छोड़ा था स्टार्टिंग में, ये हो जाएगा 0.41। इसको लिख सकते हैं हम 0.41, और आगे लिखेंगे ये क्या है? हमारी स्थान दशमलव, क्योंकि आ गया हमारे लास्ट में क्रॉस। अब लिखेंगे हम इसको स्थान दशमलव। ठीक है, अब चलेंगे हम इसके अगले पार्ट यानी कि पार्ट नंबर फोर्थ पर। इसमें क्या करना है? 24 को भाग देना है 7 से। यहाँ पे बचेगा 3, दशमलव लगाए, जीरो उतारी, 7 चौक 28। अब 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा 6। अब 7 अठी 56, ये बचेगा आपका 4, जीरो उतारी, और 7 पंजे 35, ये बचेगा आपका 5, और 7 सती 49, ये बचेगा आपका 1, और 7 एकम 7, ये बचेगा अब आपका 3, जीरो उतारी। अब देखिए यहाँ पे भी 30 था और यहाँ पे भी आपका आ गया 30, यानी कि 30 के आगे की जो ऊपर वाली प्रक्रिया थी, अब वो नीचे भी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, दूसरे नंबर वाले 30 से, यानी कि इससे। ठीक है, अब आगे जो ये संख्या है ये हो जाएगी आपके रिपीट। कैसे होगी? 4 2 8 5 7 1, ये अब बार बार आता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3.428571, इसके ऊपर बार, 3 के ऊपर नहीं, आगे जो संख्या आई है पॉइंट के बाद में ये वाली 4 2 8 5 7 1, क्योंकि यही वाली हमारी हुई है रिपीट, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग? बार। और इसको क्या कह सकते हैं हम? अशांत दशमलव। देखिए अब करेंगे हम इसके सामने क्रॉस का साइन, क्योंकि ये शांत दशमलव नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे हम। देखिए अगला देखेंगे आप लोग इसका पार्ट। 5 को भाग देना है 6। सबसे पहले हमें यहाँ पे दशमलव लगा के जीरो उतारनी पड़ेगी, क्योंकि 5 है 6 से छोटा। अब चलेंगे हम 8 पर, 6 अठे हो जाता है आपका 48, और यहाँ पे बचेगा 2, और 6 तिया 18, और ये बचेगा आपका यहाँ पे 2, और फिर से 6 तिया 18, फिर से आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 2, और फिर से चलेंगे 3 बार, ये होगा 18, यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कि 3 हो जा रहा है आपका बार बार रिपीट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.8, और 3 के ऊपर लगा सकते हैं बार, क्योंकि 3 हो रहा था यहाँ पे बार बार रिपीट। तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था? कि कौन सी संख्या शांत दशमलव में बदली जा सकती है। अब हमने कौन कौन सी संख्या देखी शांत दशमलव में आने वाली? एक तो ये 11/8 को
और एक देखी -33/80 को। देखिए ये दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हो। बाकी की बची संख्या ये वाली और जी ये वाली, यानी कि 5/6 ये क्या हो जाती हैं आपकी अशांत दशमलव, और ये 11/8 और -33/80 ये हो जाएगी आपकी शांत दशमलव, यानी कि इन दोनों संख्याओं को शांत दशमलव में आप लोग व्यक्त कर सकते हो। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोग देखोगे। इसमें बोला है निम्नांकित में से किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत दशमलव में, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। अब इसमें देखोगे आप क्या करना है। देखो ये संख्याएं आपको दी है, इनमें से आपको छांटना है कि अशांत दशमलव कौन सी है। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स आप लोग देखोगे। 5 को भाग देना है पहले पार्ट में 7 से। अब दशमलव लगाया, 0 उतारी, 7 सती 49, यहाँ पे बचेगा आपका 1, 0 उतारी, 7 एकम 7, ये बचेगा 3 और 7 चौक 28, ये बचेगा 2, 7 दूनी हो जाएगा आपका 14, यहाँ पे ये बचेगा 6। अब 0 उतार के 7 8 56, फिर क्या बचेगा 4 और 7 पंजे 35, और यहाँ पे बच जाता है आपका 5 और 0 उतारी ये हो जाएगा 50। अब देखो स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, 50 से, और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है 50, यानी कि ये वाली प्रोसेस आपकी फिर से रिपीट हो जाएगी ये यहाँ तक। अब ये वाले नंबर क्या हो जाएंगे आपके रिपीट ऐसे होंगे 7 1 4 2 8 5, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.714285 के ऊपर बार, और इसको लिख देंगे हम अशांत दशमलव। तो इसमें क्या छांटना था हमें अशांत दशमलव, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे एकदम राइट का निशान कि ये है हमारी अशांत दशमलव। चलिए अगला पार्ट देखेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। इसमें क्या करना है, 1 को भाग देनी है 9 से। दशमलव लगाया, 0 उतारी, 9 एकम 9। अब फिर से एक बार, ये आएगा 9 और 1 बचेगा, यानी कि फिर से एक बार। अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, 1 हो जा रहा है आपका रिपीट। इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.1, 1 के ऊपर लगाएंगे बार क्योंकि 1 हो रहा है आपका यहाँ पे रिपीट, और ये हो जाएगी आपकी अशांत दशमलव, क्योंकि जहाँ पे संख्याएं होती है रिपीट उसको क्या कर देते हैं हम बार लगा के अशांत दशमलव बता देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट भी हो गया आपका अशांत दशमलव वाला, तो इसके सामने क्या लगाएंगे हम राइट का निशान। अब चलेंगे अगले पार्ट पर। इसमें क्या करना है, 3 को भाग देना है 5 से। यहाँ पे 0 लगाया, दशमलव लगाया, 0 उतारी, 5 छंग 30, और ये आ गया आपका क्रॉस का साइन। तो ये क्या हो गई आपकी, क्योंकि ये रिपीट नहीं हुई, इसको लिख सकते हैं हम शांत दशमलव। चलिए इसके सामने क्या करेंगे हम रॉन्ग, यानी कि गलत का निशान लगा देंगे। देखिए ऐसे। देखिए अगला पार्ट देखोगे आप लोग, इसका 17 बटे क्या था ये 30। 17 को भाग देना है 30 से। यहाँ पे लगाया दशमलव उतारी 0। अब 3 पंजे 15, यानी कि ये 30 की चलेगी 5 बार टेबल, यहाँ पे बचेगा आपका 20। अब ये चलेगा 0 उतारने के बाद में 6 बार, ये आ जाएगा आपका 180। यहाँ पे बचेगा 20 और फिर से 0 उतारेंगे, फिर से 6 बार 180, फिर से क्या बचेगा आपका 20, फिर से 0 उतारी, फिर से 6 बार 180, यानी कि देखो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 6 नंबर जो हो रहा है आपका रिपीट हो जा रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम अशांत
दशमलव। चलिए इस पे भी क्या लगाएंगे हम, राइट का निशान। अब देखेंगे इसका अगला पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 4। सबसे पहले जो 5 के आगे यहाँ पे माइनस लगा है, इसको क्या करोगे आप, यहीं पे रहने दोगे और लास्ट में जाके हम इसको लगाएंगे। अब 5 को भाग देना है 28 से, सबसे पहले दशमलव लगा के 0 उतारेंगे। ये चलेगा आपका लगभग एक बार। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 और ये बच जाएगा 1, 0 उतारेंगे। ये बचेगा आपका यहाँ पे 2, क्योंकि 0 1 इधर जाने के बाद में यहाँ क्या बच गया था 4। अब आगे चलोगे लगभग आप 7 बार, ये आ जाएगा 196, यानी कि 28 सत्ते होता है आपका 196। यहाँ पे बचेगा 4 और 11 में से 9 गए, क्या बचा 2। यहाँ पे उतारेंगे हम अगली 0। अब चलेंगे लगभग 8 बार, ये जाएगा आपका 224। 16 बचने के बाद में 0 उतारा। अब चलेंगे हम 5 बार, 140। अब जाएगा आपका ये लगभग 7 बार, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 चला था 196 आया था और ये 200 से कम है, तो हम यहाँ पे चलेंगे 196। ये बचेगा आपका 4 और ये क्या बच जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इधर कैरी कर दिया था। अब ये क्या बच गया आपका 4 और यहाँ पे उतारेंगे हम 0। अब इसको चलेंगे एक बार, 28 आएगा। अब ये बचेगा आपका 2 और यहाँ बच जाएगा 1 और 0 उतारी। अब चलेंगे 4 बार, 28 का होता है 112, यानी कि 112। यहाँ पे बचेगा 8 और 0 उतारेंगे, इसको हम आगे यहाँ करेंगे। देखिए 80 को भाग देंगे अब 28 से, 28 का चलेगा पहाड़ा इस पे लगभग आपका 2 बार। 28 दूनी होता है 56, 4 बच गया। अब उतारेंगे क्या, यहाँ पे 4 बचने के बाद में इस साइड में क्या बच रहा है आपका, 7 में से 5 जाके 2, यानी कि 240। अगली 0 उतारने के बाद में क्या हो गया है 240। अब देखो 240 वाली प्रक्रिया आपकी यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, आगे यहाँ तक चलेगी। ठीक है, फिर से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, बार बार रिपीट होने पर 240 आपका कितनी बार चला था, 8 बार। तो ये हो जाएगा यहाँ से रिपीट। देखिए ये क्या आएगा रिपीट होने के बाद में, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, ऐसे आपका ये रिपीट हो जाएगा। तो इस रिपीट वाली संख्या को ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। देखो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आपके फाइनल आंसर को, माइनस लगाया 0.78857142 और 8574142 के ऊपर लगाएंगे बार, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा ये दोबारा से रिपीट। और ये क्या कहलाएगी आपकी, क्योंकि इसकी संख्याएं हो रही है रिपीट, तो ये हो जाएगी आपकी अशांत दशमलव। अब देखेंगे आप इसका अगला पार्ट, इस पे भी क्या लगाएंगे हम, राइट का निशान। देखिए पार्ट नंबर आपका लास्ट है इसका, 413 को भाग देना है 605 से। अब दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, ये चलेगा आपका लगभग 6 बार। 6 बार चलने के बाद में क्या हो जाएगा, देखिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, क्योंकि कैलकुलेशन में आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप लोग इसकी कैलकुलेशन खुद करोगे, क्योंकि ये है आपका नॉर्मल सा भाग का काम, जो कि आप बचपन से सीखते आए हो। ठीक है ना। चलिए आगे क्या करेंगे हम, 0 उतारेंगे यहाँ पे और ये भी 0 हो जाएगा और 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे आपके 5 और अगली 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब चलेंगे हम लगभग 8 पर।
8 पर चलने के बाद में क्या आएगा, ये 4840। अब जीरो उतारेंगे अगली, ये चलेंगे अब लगभग आपका 2 पर, ये हो जाएगा 1210। अब अगली जीरो उतारी, ये हो जाएगा आपका लगभग आपका चलेगा ये 6 पर। देखिए 6 पर यहाँ पर चला था ना, ये क्या था 36। अब ये चलेगा आपका 6 पर। सताइस, सो ये आपका यहाँ पे बचेगा। अब चलेंगे हम 4 पर। ये होगा आपका 68। अब आप लोग क्या करोगे इसमें, देखिए कि इस क्वेश्चन में आगे क्या होने वाला है। ये वाली प्रक्रिया इसकी ऐसे ही चलती जाएगी, यानी कि ये भाग आपकी नीचे जाके कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं होगी। ये आप कैलकुलेशन करके खुद देखोगे। अगर मैं इसको यहाँ पे करने बैठूंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, एहसान दशमलव, क्योंकि ये वाली कहीं भी एंड जाके नहीं हो रही है। तो अब इसके लास्ट पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि इस पे हम क्या लगा सकते हैं, राइट का सान, क्योंकि ये भी है हमारी एहसान दशमलव। अब इसमें सान दशमलव कौन सी थी, 3/5। बाकी सारी आपकी संख्याएं क्या है, एहसान दशमलव। अब देखेंगे हम इसका अगला पार्ट, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो हमें यही बताना था कि बस एहसान दशमलव आपकी कौन सी है। अब देखो अगला पार्ट इसका, देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या एहसान दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। यानी कि देखो इसमें क्या करना है, हमें शांत या एहसान दशमलव लिखकर नहीं दिखानी है कि ये शांत है या अशांत है ना। इसमें क्या करना है, ये वाली संख्याएं इनको भाग देके हमें पॉइंट में निकालेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या आई आपकी 5.6, ये क्या है, शांत। ये तो खुद ब खुद हमें दिखाई दे रही है कि शांत है। या फिर अगर ये होती 5.6 इसके ऊपर बार, तो ये क्या होती है आपकी अशांत। हमें इनके सामने अशांत नहीं लिखना है, बल्कि इनको दशमलव के रूप में बदल के दिखाना है। अशांत और शांत हमें खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट में क्या करना है, 9 को भाग देना है 40 से। अब माइनस वाला जो इसका माइनस है, हम क्या करेंगे, उसको यहीं पे रखा रहने देंगे, बाद में आंसर के साथ हम इसको लगाएंगे। अब दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे तो ये क्या चला जाएगा, अब 40 दूनी 80, यहाँ पे बचेगा आपका 100। अब फिर से 40 दूनी 80 पे चलेंगे, ये बचेगा 20 और जीरो उतारेंगे तो 40 पंजे हो जाएगा आपका 200। और ये आ गया आपका क्रॉस, यानी कि ये क्या है आपकी शांत दशमलव, लेकिन हमें हमें इसको लिखकर नहीं दिखाना है कि शांत है या अशांत। इसको हम ऐसे ही देखेंगे कि ये शांत है या अशांत। कैसे देखेंगे, अगर इसके ऊपर बार आ जाता, यानी कि ये संख्या होती है अगर रिपीट, तो ये हो जाती है आपकी अशांत दशमलव। अगर बार नहीं है तो ये हो जाएगी आपकी शांत दशमलव। और माइनस इसका जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, ये हमने इसके साथ लगा दिया। अब हमें इसको बस ऐसे ही लिखकर दिखाना था। चलिए अगला पार्ट देखेंगे हम इसका। 5 को भाग देना है 9 से। अब 9 पंजे हो जाएगा 45 और यहाँ पे बचेगा 5, और फिर से 50 को भाग देंगे 9 से, ये हो जाएगा आपका 45, ये बचेगा 50 और फिर से 5 बार, ये हो जाएगा 45। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0.5 इसके ऊपर लगाना पड़ेगा हमें बार, क्योंकि 5 नंबर हो रहा है आपका रिपीट
और यहाँ पे क्या छोड़ा था हमने, माइनस, और यहाँ पे लगाएंगे इसके सामने माइनस। तो ये कौन सी संख्या हो गई आपकी, एहसान दशमलव, लेकिन हम इसको लिखकर नहीं दिखाएंगे, हमने बार लगाया, यही बस इसके लिए काफी है, ठीक है ना। चलो अगला पार्ट इसका देखेंगे, पार्ट नंबर 3। 35 को भाग देना है 16 से। अब 16 दूनी 32, यहाँ पे क्या बच जा रहा है आपका 3, जीरो उतारेंगे पॉइंट लगा के, 16 एकम 16, यहाँ पे बचेगा आपका 4 और ये 1, जीरो उतारी, यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग ये चलेगा 8 बार, 16 अट्ठे 128। अब ये बच गया 2 और ये 1, अब 16 को कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, 112। ये बचेगा आपका 8 और जीरो उतारेंगे और 16 पंजे हो जाता है 80। देखिए ये आ गया आपका क्रॉस, यानी कि ये हो जाती है आपकी सान दशमलव, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, बस इसको दिखाना है हम के आंसर को। चलिए ये भी हो गई आपकी सान दशमलव। आप देखोगे इसके अगले पार्ट को, सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सही में इसको बदलना पड़ेगा। सही में कैसे बदलते हैं, 11 की गुना करी 2 में, कितना आया 22, और 22 को हमने जोड़ा 4 में, ये हो जाएगा आपका 26/11 और माइनस। अब देखो सही खोल के क्या आया, ये -26/11। अब 26 को भाग देनी है 11 से, 11 दूनी हो जाता है आपका 22, तो यहाँ पे 4, जीरो उतारेंगे, 11 तिया 33 और ये 7, और 11 छीं 66, ये बचेगा आपका 4 और 11 तिया 33, और फिर से क्या, देखिए आगे क्या होगा, 11 छीं 66, ये बच जाएगा फिर आपका क्या 4, और जीरो उतार लेंगे। अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि 3 6 आपका हो रहा है बार बार रिपीट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.36 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर 2.36 के ऊपर बार, और ये संख्या कहलाएगी आपकी क्या, एहसान्त दशमलव। चलिए अगला और लास्ट पार्ट इसका देखोगे आप, में क्या है, माइनस के 88/7, यानी कि 88 को भाग देना है 7 से। अब 7 एकम 7, यहाँ पे बच जाता है 1, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा आपका 4, जीरो उतारेंगे पॉइंट लगा के, 7 पंजे 35, 5, 7 सती 49, 1, 7 एकम 7, 3 और 7 चौक 28, फिर बचेगा आपका 2, 7 दूनी 14 है, यहाँ पे बचेगा 6, और फिर से उतारेंगे 7 8 56। अब आपका क्या बचेगा, देखिए लास्ट में बच रहा है आपका 4, और अगर यहाँ पे देखो जीरो उतारेंगे तो ये वाली प्रोसेस आपकी यहाँ से रिपीट हो जाएगी। तो इस संख्या को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, -12.5714228। अगर इसको हम यहाँ से देखिए तो रिपीट कहाँ से हो रही है, ये 7 पंजे 35, यानी कि यहाँ से, ठीक है। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम बार 5 से। अब यही होगा आपका इसका आंसर, और ये क्या संख्या कहलाएगी आपकी, एहसान दशमलव। अब देखेंगे आप इसका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में तो बस हमें देखो यही बताना था कि शांत या अशांत दशमलव संख्या में देखो संख्या में बोला है ना, तो इसको हम संख्या में व्यक्त करके दिखा देंगे, जैसे हमने इसको कर दिया पहले। चलो अगला क्वेश्चन यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। अब भिन्न में बदलने को क्या कहते हैं, भिन्न, देखो भिन्न में बदलने का मतलब है आपका P/Q के रूप में लिखिए, यानी कि इसको इन सभी को परिमेय संख्या बनाइए, यानी कि P/Q में लिखिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट एक एक करके हम लोग इसके देखेंगे। पहला पार्ट 0.015। अब अगर हम इसको p बटे q के रूप में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाते हैं, नीचे एक मान के पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतनी ही जीरो लगा देते हैं। अब पॉइंट हटने के बाद में ऊपर क्या बच गया आपका 15 और नीचे बच जाएगा 1000। अब अगर इसको काटेंगे तो ये होगा 5 या 15 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0 0 और अब 3/200। अब आगे ये संख्या नहीं कटने वाली। क्यों नहीं कटने वाली, क्योंकि ये हो गई आपकी विषम और नीचे हो जाती है ये सम। तो सम विषम पे आने के बाद में संख्या आगे हम नहीं काट सकते। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखेंगे इसका, पार्ट नंबर 2। 0.84। अब पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगाएंगे, कितने नीचे 2, क्योंकि पॉइंट के बाद है आपके 2 नंबर। अब हट गया आपका पॉइंट 84/में 2। अब 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और नीचे हो जाएगा ये 25 बार। अब आपका फाइनल आंसर आ रहा है 21/25 और अब यही होगा आपका इसका आंसर, क्योंकि ऊपर और नीचे एक संख्या से ये नहीं कटने वाली। ठीक है, चलो अगला पार्ट देखेंगे हम इसका, पार्ट नंबर 3 और इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12.625। अब नीचे लगाएंगे 3 0 पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि बाद में है 3 नंबर। अब ऊपर क्या हो जाएगा आपका 12 2 6 2 5 और नीचे 1000। अब किससे काटेंगे इसको, 5 से। 5 दूनी 10, यहाँ पे बचेगा 2, 5 पंजे 25 और ये बच जाएगा 1, 5 दूनी 10 और यहाँ पे बचेगा 2 और 5 पंजे 25। अब 5 दूनी 10 नीचे और 0 0। अब फिर से 5 से काटेंगे ऊपर, 5 पंजे 25 और बीच में लगाएंगे 0, क्योंकि हमें लेने हैं आगे की ये 2 नंबर। अब 5 पंजे 25 और नीचे अगर काटेंगे 5 से ही, 5 चौक 20 और ये 0। अब 5 से एक बार और ऊपर काटेंगे, ये 5 एकम 5 और 0 और 5 एकम 5। अब नीचे अगर काटते हैं 5 अट्ठे 40, तो फाइनल आपको क्या मिल रहा है 101/8। अब ये दोनों संख्याएं आपकी एक नंबर से डिवाइड नहीं की जा सकती, तो आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 101/8। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस होते हैं दक्षता अभ्यास के यहीं पे खत्म और साथ ही साथ आपका ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 भी हो जाता है आपका खत्म। अब आपको क्या करना है आगे, इसमें आपको इसको बराबर प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप इसको भूलो नहीं, है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको भूलते चले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जब भी टाइम मिले आप एक एक्सरसाइज उठाकर उसको प्रैक्टिस कर लेना, आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगर आपको इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास में अगर समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट में ऐड कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे वो भेज सकते हो। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करोगे। और अगली क्लासेस के लिए आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे ताकि आगे की क्लास आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नए चैप्टर और नई एक्सरसाइज के साथ एंड नए थंबनेल के साथ भी, क्योंकि आप लोग जो थंबनेल लग रहा है इससे आप हो चुके होंगे अब तक बोर, है ना, हो गए होंगे ना। तो अब क्या करेंगे, हम अपना थंबनेल भी चेंज कर देंगे, यानी कि वीडियो का जो पोस्टर बाहर का लगा हुआ है इसको भी हम चेंज कर देंगे। और तब तक आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहोगे, बराबर प्रैक्टिस करोगे जो मैंने आपको अब तक कराई है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।